हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के लिए। इसमें हम आपके साथ बाल विकास को डिस्कस करेंगे, बाल विकास को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाल विकास में हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, यहाँ पे जो शिक्षण विधि हैं और उनके जनक को आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, शिक्षण विधियाँ और उनके जनक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिए। तो समझते हैं कौन कौन सी शिक्षण की विधियाँ होती हैं और वह जो शिक्षण की विधियाँ हैं किस किसने दी हैं, उनके जनक के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर नए आए हैं। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षण विधि और उनके जनक के बारे में कि कौन कौन सी शिक्षण की विधियाँ होती हैं और उनके जनक होते हैं। तो इनको हम समझते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली विधि आती है आपकी, कौन सी आती है? सबसे पहली विधि आती है आपकी आगमन विधि। कौन सी आती है? आगमन विधि आती है। इसके जनक कौन हो जाते हैं? तो इसके जनक अरस्तु हो जाते हैं। आगमन विधि के जनक कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी आगमन विधि है कैसे चलती है। तो आगमन विधि आपकी उदाहरण से कैसे चलती है? नियम की तरफ चलती है। यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे नियम बताए जाते हैं। इस पर यह आधारित विधि है, उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बाद में आपको यहाँ पे रूल बताए जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं आगमन विधि। और इस विधि के जो जनक होते हैं कौन होते हैं? तो इस विधि के जनक आपके अरस्तु हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? यहाँ पे बात करते हैं हम निगमन विधि की। तो निगमन विधि के जो जनक होते हैं कौन हो जाते हैं? तो निगमन विधि के जनक आपके अरस्तु हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आगमन विधि है और आपकी निगमन विधि है, इन दोनों के जनक आपके अरस्तु हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँ अरस्तु के बारे में। यहाँ पे जो निगमन विधि है यह कैसे चलती है? तो निगमन विधि है आपकी नियम से कहाँ चलती है? उदाहरण की तरफ चलती है। ठीक, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। कौन सी विधि? निगमन विधि। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने बात की थी आगमन विधि की। तो जो आपकी आगमन विधि है कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। और निगमन विधि आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आपका आ दे रखा है। क्या दे रखा है? आ दे रखा है, तो यह आपकी उदाहरण से चलेगी। और यहाँ पे ने दे रखा है, तो यह आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं प्रश्नोत्तर विधि के बारे में। प्रश्नोत्तर विधि की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यह इसको भी हम क्या बोलते हैं? सुकराती विधि बोलते हैं। जो किसने दी है? यह आपकी सुकरात ने दी है। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। इसको हम क्या बोलते हैं? सुकराती विधि भी बोलते हैं, क्योंकि यह किसने दी है? यह आपकी सुकरात ने दी है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्नोत्तर विधि है किसने दी है? सुकरात ने दी है। इसी को हम सुकराती विधि भी बोल देते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं। जो किसने दी है? यह आपके यहाँ पे किलपैट्रिक हो जाते हैं। इन्होंने कौन सी विधि दी है? तो इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे खेल विधि की। तो खेल विधि किसने दी है? तो खेल विधि आपकी यहाँ पे कोल्डवेल कुक ने दी है। किसने दी है? कोल्डवेल कुक ने दी है। कौन सी विधि दी है?
तो यह आपकी खेल विधि हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी विधियां हो जाती हैं। तो आपको इन सभी विधियों को अच्छे से नोट कर लेना है। आप साथ ही साथ अपनी नोटबुक लेकर के बैठिए और आप नोट करते जाइए, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ पे समझ भी रहे हैं और साथ ही साथ इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। तो आपको नोट करते चलना है साथ ही साथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको यह सारी विधियां समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डाल्टन विधि की। किसकी बात करते हैं? डाल्टन विधि की। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी यह विधि हो जाती है। कौन सी विधि? आपकी डाल्टन विधि। ठीक, डाल्टन विधि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डाल्टन विधि की मैं बात करूं, डाल्टन विधि की बात करूं, तो इसके जो जनक हैं कौन हो जाते हैं? हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन होते हैं डाल्टन विधि के जनक? हेलेन पार्कहर्स्ट होते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन होते हैं डाल्टन विधि के जनक? हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक, कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हर्बर्ट विधि की। कौन सी विधि आती है? हर्बर्ट विधि आती है। और हर्बर्ट विधि को हम क्या बोलते हैं? एक और इसका अन्य नाम है, इसको हम पंचपदीय विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? हर्बर्ट विधि को हम पंचपदीय विधि बोलते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसने दी है? तो यह विधि आपकी हर्बर्ट ने दी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पंचपदीय विधि बोलते हैं। जो किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किंडरगार्टन की। किंडरगार्टन जो विधि है किसने दी है? किंडरगार्टन जो विधि है किसने दी है? तो यह आपकी फ्रॉवेल ने दी है। किंडरगार्टन विधि किसने दी है? तो फ्रॉवेल ने दी है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो किंडरगार्टन विधि है किसने दी है? फ्रॉवेल ने दी है। अब बात करते हैं आगे मॉन्टेसरी विधि की। कौन सी विधि की हम बात करते हैं? मॉन्टेसरी विधि की बात करते हैं। जो किसने दी है? जो आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। कौन, किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने विधि दी है। कौन सी विधि? आपकी मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी की मैं बात करूं तो यह कहाँ की रहने वाली थी? तो मारिया मॉन्टेसरी आपकी यहाँ पे इटली की रहने वाली थी। किस, कहाँ की थी? मारिया मॉन्टेसरी आपकी इटली की रहने वाली थी। तो इन्होंने कौन सी विधि दी है? तो इन्होंने मॉन्टेसरी विधि दी है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि की। कौन सी विधि है आपकी? ह्यूरिस्टिक विधि है। जो किसने दी है? तो यह विधि आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। किसने दी है? ह्यूरिस्टिक विधि आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। तो ध्यान रखना है कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको समझ में आ रही होंगी यह सारी विधियाँ। एक बार और फिर से समझते हैं इन विधियों के बारे में। तो चलिए, जो आपकी डाल्टन विधि है किसने दी है? डाल्टन विधि की मैं बात करूं तो यह आपकी यहाँ पे किसने दी है? डाल्टन विधि आपकी हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी है। हर्बर्ट विधि की मैं बात करूं किसने दी है? यह आपकी हर्बर्ट ने दी है। इसी को हम पंचपदीय विधि भी बोलते हैं। किंडरगार्टन की मैं बात करूं तो किसने दी है? यह आपकी फ्रॉवेल ने दी है। मारिया मॉन्टेसरी विधि की बात करूं तो मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। और ह्यूरिस्टिक विधि की मैं बात करूं तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह विधि दी है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कौन सी विधि आ जाती है? यहाँ पे आपकी गैरी विधि आ जाती है। कौन सी विधि है आपकी? यहाँ पे आपकी गैरी विधि आ जाती है। जो किसने दी है? यह विधि आपकी एडवर्ड ने दी है। गैरी विधि किसने दी है? एडवर्ड ने दी है। बेनेट विधि की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो किसने दी है? यह आपकी वॉसगढ़ ने दी है। किसने दी है? बेनेट विधि वॉसगढ़ ने दी है। डैक्राली विधि की मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसने दी है? डैक्राली ने दी है। और संवाद विधि की मैं बात करूँ तो यह प्लेटो ने दी है। ठीक, यह आपकी सभी महत्वपूर्ण विधियाँ हो जाती हैं। फास्ट इनका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे विधियाँ होती हैं। जो महत्वपूर्ण विधियां हैं इनको मैं आपको यहाँ पे नोट करा रही हूँ, आप साथ ही साथ इनको नोट करते चलना। तो सबसे पहली आती है महत्वपूर्ण विधि है आपकी आगमन विधि। जो किसने दी है? अरस्तु ने दी है। दूसरी आती है निगमन विधि। जो किसने दी है? अरस्तु ने दी है। आगमन विधि की मैं बात करूँ तो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। निगमन विधि की मैं बात करूँ तो नियम से उदाहरण की तरफ यह विधि चलती है। प्रश्नोत्तर विधि की मैं बात करूँ तो यह किसने दी है? सुकरात ने दी है। प्रोजेक्ट विधि की बात करूं तो किलपैट्रिक ने दी है। खेल विधि की मैं बात करूं तो
कोल्डवेल कुक ने दी है। ठीक, यह सारी विधियां हो जाती हैं। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि, यह आपकी पांचों की पांचों विधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको इन सभी विधियों के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह विधियां आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डाल्टन विधि की, जो आपकी किसने दी है, यह आपकी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। किसने दी है, हेलन पार्कहर्स्ट ने। हर्बर्ट विधि की मैं बात करूं तो हर्बर्ट ने दी है, और इसी को हम पंचपदीय विधि भी बोलते हैं। किंडरगार्टन फ्रोविल ने दी है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने। यानी कि आपकी यह सभी विधियां क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं गैरी विधि की, जो किसने दी है, एडवर्ड ने दी है। विनेटका विधि की मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो किसने दी है, वॉशबर्न ने दी है। आगे बात करूँ डेक्रोली विधि की तो यह डेक्रोली ने दी है। संवाद विधि की बात करूँ तो प्लेटो ने दी है। तो यहाँ पे आपकी यह दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधियाँ हो जाती हैं, कौन सी, डेक्रोली विधि और संवाद विधि। ठीक, आपको यहाँ पे साथ ही साथ नोट करके चलना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम यूपी टेट की आपकी पूरी तैयारी कराएंगे सभी सब्जेक्ट की, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हमारी क्लासेस CDP की चल रही हैं, इसके बाद में आपको पर्यावरण की, हिंदी की, संस्कृत की, मैथ की सभी क्लासेस आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होके आते हैं वहीं से। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं।